तो अकमल भाई, आपने केमिकल इंजीनियरिंग करी जी, जी। पाकिस्तान से, यहाँ आके माइनिंग इंजीनियरिंग क्यों ज्वाइन करी आप? गुरी का बताएं, वहाँ की एकोमोडेशन, वहाँ पे क्या पार्ट टाइम जॉब करी, किस तरह 19,000, यार ये तो बहुत बड़ी अमाउंट है एक सेमेस्टर फी। किस तरह वो चला सिलसिला, पूरा बताएं जरा। जब आप थे वहाँ कितने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थे? माइनिंग इंजीनियरिंग की जो स्टडी थी वो ओवरऑल कैसी थी, क्योंकि आपका बैकग्राउंड केमिकल इंजीनियरिंग का था। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को तो पता ही नहीं होता कि वेकेशन वर्क भी एक अपॉर्चुनिटी है जो सेमेस्टर ब्रेक जी, होता है। जी। आपको कैसे पता चली और आपको वेकेशन वर्क कैसे मिला? क्या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मिलता है? तो आपका जो 2 साल का मास्टर्स था माइनिंग में, उसमें आपने कितने वेकेशन वर्क किए? तो अकमल, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं अभी, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, वो जी। क्या कुछ सही से करियर काउंसलिंग उनकी नहीं हो रही है? क्या मसला है कि वो प्रॉपर जो डिग्री डिमांड में है अभी डब्ल्यू में, वो चीज़ नहीं पढ़ रहे? अभी भी माइनिंग इंजीनियरिंग डिमांड में है, अगर कोई स्टूडेंट आके पढ़ना चाहे सही। तो आपको जो परमानेंट रेजिडेंसी मिली, वो आपकी डिग्री एक्सपीरियंस की बेस पे मिली या कंपनी ने आपको स्पॉन्सर किया? अगर स्टूडेंट ये माइनिंग इंजीनियरिंग करता है, जी, जी। डिग्री कंप्लीट कर ली और जी। जो ग्रेजुएट रोल मिलते हैं, उसकी क्या सैलरीज होती है? एक रेंज बताइएगा। फर्स्ट सेमेस्टर में आपके ग्रेड्स इतने अच्छे थे कि सेकंड हाँ, सेमेस्टर की बिल्कुल। 50% फी इन्होंने माफ कर दी। जी। ऑस्ट्रेलिया इसलिए चूज़ किया क्योंकि मेन ऑप्शंस हमारे पास ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूके के ही होते हैं। जब आपने अपना छोटा कारोबार भी स्टार्ट करना है ना, स्मॉल बिजनेस, उस एग्ज़ाम के 3 पार्ट्स हैं। ओरल उसका अलग होता है। कई मेरे दादा जो थे वो ट्रेनिंग आती थी जिसमें कई सिर्फ लास्टों से भरी हुई ट्रेनिंग थी वो। मेरा नाम अली एजाज है एंड आई एम रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट। उसके बाद जो है फिर जब उन्होंने ऑफर कर दी तो फिर द नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ द वीज़ा प्रोसेसिंग रिलेटेड स्टफ। इवन कि जब मैं भी पास आउट हुआ अपने क्लास में तो हम अपनी क्लास में से वी वर ओनली 2 और 3 पीपल जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया आने का डिसाइड किया। नवंबर में अप्लाई किया था, नवंबर के स्टार्ट में 20 ऑफ दिसंबर में मुझे ऑफर लेटर आ गया था। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की पॉडकास्ट को बिल्कुल ही कैजुअल रखेंगे, क्योंकि मेरे साथ है अकमल। अकमल से मेरी मुलाकात हुई थी 2019 में, जब इसका मेरे पास फ़ोन आया था कि फैज़ान भाई, मैं माइनिंग इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और मुझे वेकेशन वर्क और इंटर्नशिप चाहिए। तो उसी वक्त मुझे अंदाज़ा हो गया था कि माशाल्लाह काफ़ी करियर ओरिएंटेड है और एक अपने फ्यूचर की इसको फ़िक्र थी। तो अभी मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, स्टार्ट में अकमल को वेलकम करते हैं और अकमल का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। अस्सलाम वालेकुम अकमल, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम फैज़ान भाई, अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्लाह ठीक। करते हैं। अकमल, एक छोटा सा इंट्रो दे दें आप ज़रा ऑडियंस को। जी, जी, बिल्कुल। मेरा ताल्लुक जो है वो गुजरांवाला से है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इधर एज़ अ स्टूडेंट आया था 2019 के स्टार्ट में। तो मास्टर्स कर्टिन यूनिवर्सिटी कैलगुडली कैंपस वाज़म, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया स्कूल ऑफ माइंस से मैंने मास्टर्स किया 2021 में। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं एज़ अ ड्रिल एंड ब्लास्ट इंजीनियर बीएचपी में जॉब कर रहा हूँ। चलिए, ये तो था अकमल का शॉर्ट इंट्रोडक्शन। अकमल की पूरी कहानी मैंने अभी सुन ली ना पॉडकास्ट से पहले। ये माशाल्लाह इतनी इंस्पायरिंग, इतनी मोटिवेटिंग है। मैं पूरी फिगर्स बताता हूँ कि 19,000 पर सेमेस्टर अकमल की फ़ी थी, जो इसने मास्टर्स किया माइनिंग इंजीनियरिंग में कर्टिन यूनिवर्सिटी से। वो सारी फीस इसने एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट सेव करी, मतलब अर्न की और अपने सेमेस्टर के लिए सेव करी। इंटरनेशनल स्टूडेंट पर रहते हुए अकमल ने वेकेशन वर्क किया, ग्रेजुएट वर्क इसने लिया डिग्री कंप्लीट होने के बाद। तो ये सारी कहानी आप अकमल की ज़बानी सुनते हैं। तो अकमल भाई, आपने केमिकल इंजीनियरिंग करी जी, जी। पाकिस्तान से, यहाँ आके माइनिंग इंजीनियरिंग क्यों ज्वाइन करी आप? एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मैंने केमिकल इंजीनियरिंग यूईटी से की थी। जी। लेकिन ये था कि केमिकल इंजीनियरिंग समझ लें ऐसे ही कर ली जिस तरह किसी भी फील्ड में आपको एडमिशन मिल जाता है। सही। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बाकी सब फैमिली जो है डॉक्टर्स हैं, तो माशाल्लाह। मैं इंजीनियरिंग फील्ड में आ गया। एक्चुअली आई एम एवरेज स्टूडेंट। तो लेकिन फैज़ान भाई यही है कि जहाँ अल्लाह पाक आपको आपकी किस्मत जिस साइड पे हो। बिल्कुल। तो मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की, उसके बाद मैंने ऑस्ट्रेलिया आना था। तो मैंने 1 साल एज़ अ केमिकल इंजीनियर पाकिस्तान में जॉब की। तो सही। पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं थे। फिर मेरे बड़े भाई की बड़ी सपोर्ट थी, फैमिली की सपोर्ट थी। दे वांट मी टू गो अब्रॉड एंड डू मास्टर फ्रॉम देयर। तो अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली की सपोर्ट थी, सपोर्टिव थे सब। तो मैंने फिर सोचा कि कुछ डिफरेंट किया जाए। जी। तो मैंने 2-3 दफ़ा माइनिंग में अप्लाई किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एडमिशन नहीं मिला, क्योंकि केमिकल इंजीनियरिंग इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम माइनिंग। सो मैं इधर कर्टिन में आया तो केमिकल स्टार्ट की। तो वो होता नहीं है कि यार आपके मेरे जहन में बैठ गया था यार अल्लाह की तरफ से कि माइनिंग करनी है। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह नबील भाई से मुलाकात हुई। नबील भाई ने कुछ चीज़ें बताई कि आप सेम यूनिवर्सिटी में हैं, तो आप हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट से मिलें, उनसे बात करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनसे बात की, ईमेल्स की, तो अल्हम्दुलिल्लाह दैट्स वर्क आउट फॉर मी एंड गॉट एडमिशन इन वाज़म।
So वो सबको बताएगा कि क्या है। WASM इज़ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया स्कूल ऑफ माइंस, एक्चुअली कर्टिन यूनिवर्सिटी के साथ लिंक्ड है, कर्टिन यूनिवर्सिटी से रन करती है। तो WASM 600 किलोमीटर्स अवे है पर्थ से, कैलगरी में। कैलगुरली में। तो एक्चुअली कैलगुरली 20,000 पॉपुलेशन है, ज़्यादा एबोरिजिनल, और इट्स अ माइनिंग टाउन। सही। सो गोल्ड माइंस और डिफरेंट माइंस हैं उधर। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल काफ़ी अच्छी जर्नी रही। तो टफ भी था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। वो जर्नी को तो बताए ना। वैसे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ज़्यादातर इतना जाते नहीं ना Actually, कैंपस। I am the second Pakistani students who graduated from the WASM. अच्छा, माशाल्लाह। जी, तो मैं जब उधर गया, हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी पाकिस्तानी थे, असद अच्छा। वकार। So he done his PhD from Colorado University. That's one of the top level university in world. And WASM is the second best in mining in all over the world. तो बस। चले, पहले सेमेस्टर की तो फीस आप पाकिस्तान से पे करके जी गए। जी, नहीं नहीं, ठीक है। एक्चुअली मैंने पहले सेमेस्टर की फीस यहाँ आके पे की। आई अच्छा। केम हियर इन केमिकल इंजीनियरिंग एंड आई वेस्टेड माय होल फीस। अच्छा। सो यस, सो मैंने ये था कि केमिकल इंजीनियरिंग की फीस तो दे दी थी, वो ठीक है। रिटर्न नहीं थी होनी। सही। तो मैं स्टडी नहीं था कर रहा, क्योंकि मैंने माइनिंग में जाना था। मुझे ऑफर लेटर आ गया और उन्होंने कोई कंडीशन भी नहीं लगाई कि आपका ये केमिकल सेमेस्टर जो है, वो केमिकल का जो सेमेस्टर है वो पास होना चाहिए। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये था, मुझे कुछ टाइम मिल गया, तो मैं उबर ईट्स करता था। मेरी फर्स्ट जॉब लाल किला में थी। अच्छा। तो वहाँ से मैंने काफ़ी मेहनत की, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सेविंग कर ली। 6 मंथ थे, तो काफ़ी मेहनत की, बहुत मेहनत की उसमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सेविंग हो गई, तो फिर माइनिंग के एडमिशन मिल गया, और फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह कैलगुरली चला गया। कैलगरी का बताएं, वहाँ की एकोमोडेशन, वहाँ पे क्या पार्ट टाइम जॉब करी, किस तरह। 19,000 यार, ये तो बहुत बड़ी अमाउंट है एक सेमेस्टर फी। किस तरह वो चला सिलसिला, पूरा बताएं जरा। टू बी ऑनेस्ट, मुझे खुद भी यकीन नहीं था। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही था कि यार मैनेज कैसे होगा। तो मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे भी था। एक्चुअली मैंने अपने घर बात की, एडमिशन तो मिल गया। मैंने कहा अभी भी देख लें, आई थिंक कि ये मैनेजेबल नहीं है। तो मेरे बड़े भाई थे, उन्होंने कहा कि आपने इतनी मेहनत की है, तो हम कुछ चीज़ जो है ना वो सेल कर देंगे, ठीक है। सो यू हैव टू गेट द डिग्री फ्रॉम देयर। सही। तो मैंने कहा यार अच्छी बात है, अगर फैमिली सपोर्ट कर रही है देन यू हैव टू ट्राई। लेकिन मेरे माइंड में एक चीज़ थी कि यार फैमिली को पुश नहीं करना, जो भी करना है खुद करना है, जिस सिस्टम में आ गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहली फ़ीस मैंने पर्थ में उस सेमेस्टर में कर ली। फिर मैं उधर गया, तो कैलगुरली स्मॉल टाउन है, तो मुझे जॉब की अल्हम्दुलिल्लाह उधर मसला नहीं हुआ। मैं मैकज़ में जॉब करता था, मैकडोनल्ड में पार्ट टाइम, और डोमिनोज़ में करता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मेरी जो अकोमोडेशन थी, मैं वाज़म के हॉस्टल में रहता था। मैं चाहता था कि उधर ये जो ऑस्ट्रेलियंस लोग हैं उनके साथ इंटरेक्शंस हो, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हों, तो मुझे चीज़ों का आइडिया हो। जब आप थे वहाँ कितने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थे? मैं अकेला स्टूडेंट था। पूरे उस कैंपस में आप मैं अकेले हाँ, पाकिस्तानी मैं स्टूडेंट्स अकेला थे? पाकिस्तान था। होम सिकनेस और जो सारे दोस्त आप छोड़ के आए थे पर्थ। एक्चुअली इन द स्टार्ट दिस थिंग हैपेंस टू मी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको बताया था नबील भाई, काफ़ी जी। मैं ये समझता हूँ कि आपकी लाइफ में अगर आपने कामयाब होना है तो आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई मेंटोर होना चाहिए। बिल्कुल। तो नबील भाई अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी अच्छा गाइड करते थे। उन्होंने मुझे दीनी लिहाज से भी काफ़ी गाइड किया, और ये मुझे उनकी तरफ से काफ़ी सपोर्ट थी। वो मुझे कहते थे सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगा। तो मैं फिर अकोमोडेशन भी मैंने वाज़म में रखी, उसकी $5,000 फर्स्ट सेमेस्टर अच्छा। की एक्सपेंसेस थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ डन। तो माइनिंग इंजीनियरिंग की जो स्टडी थी वो ओवरऑल कैसी थी, क्योंकि आपका बैकग्राउंड केमिकल इंजीनियरिंग का था। आपको एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम फेस हुई स्टडी करते वक्त? एक्चुअली मेरे ख्याल से इंजीनियरिंग की जो बेसिक टर्म्स है ना वो सबके लिए सेम है। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। माइनिंग जो है ना बेसिकली ज़्यादा मैथमेटिक्स के रिलेटेड है। तो इन स्टार्ट थोड़ी सी स्ट्रगल हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी सपोर्टिव प्रोफेसर मिल गए, और मेरी हाउसमेट्स थी एक साउथ अफ्रीका से थी और एक जिम्बाब्वे से थी। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह दे आर वेरी कॉम्पिटेंट एंड दे आर डूइंग, they already done their vacation program from Rio Tinto, so they support me really good. So उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया। वो हम ग्रुप में स्टडी करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट सेमेस्टर पे मेरे 92% ग्रेड्स आए। तो डेट्स इट। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को तो पता ही नहीं होता कि वेकेशन वर्क भी एक अपॉर्चुनिटी है जो सेमेस्टर पे जी जी। आपको कैसे पता चली, और आपको वेकेशन वर्क कैसे मिला? क्या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मिलता है? एक्चुअली फैज़ान भाई, मेरे ख्याल से इन्वायरमेंट बहुत डिपेंड करता है, आप किस इन्वायरमेंट में जाते हो।
मैं जिस इन्वायरमेंट में चला गया था उधर सब लोग करियर फोकस लोग थे, और मुझे भी उन लोगों से ही जाके आइडिया हो कि वेकेशन प्रोग्राम, इंटर्नशिप, पाकिस्तान में इंटर्नशिप होती है, यहाँ वेकेशन प्रोग्राम ओजी लोग कहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो देखा और मैंने आई स्टार्टेड अप्लाई। मैंने तकरीबन 50 अराउंड वेकेशन प्रोग्राम अप्लाई किए। आफ्टर 50 आई गॉट वन इंटरव्यू एंड आई गॉट रिजेक्टेड, and that's a call from Birmingham, I still remember, and they just आई थिंक एचआर मैनेजर ने सिर्फ 1 मिनट या 2 मिनट मेरे से बात की होगी और मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अप्लाई करना नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरे साथ कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे जिन्हें वेकेशन प्रोग्राम मिल रहे थे और मैं यही सोचता था कि एक्चुअली देयर इज सम लैक ऑफ थिंग्स इन मी, लेकिन मैंने उन पे वर्क किया। मैंने कर्टिन यूनिवर्सिटी में मेंटरशिप प्रोग्राम होते हैं, आप उधर जाएं, उन्हें बताएं कि आप बेसिकली यू आर नॉट पेइंग $19,000 जस्ट फॉर एकेडमिक थिंग, they have to must provide you different activities as well in your career counseling and different things. So मैं उनसे मिलता था, मैं उन्हें बताता था कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा, तो so they work on me, they work on my resume and different things, because इधर क्या प्रोसेस होता है वेकेशन प्रोग्राम का कि मल्टीपल ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। सही। और सबसे जो डिफ़िकल्ट स्टेप होता है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करते हो टू एचआर डिपार्टमेंट, क्या आप में वैल्यूज़ क्या हैं, आप जो रेज्यूमे पे लिख रहे हो वो उनमें इंटरेस्ट भी आ रहा है आपके रेज्यूमे को देख के कि नहीं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो मेरे ख्याल से रेज्यूमे बहुत मैटर करता है। अगर मैं एचआर के लिए ऐसे ही कि हु इज़ अकमल, तो मैंने अपने आप को डिस्क्राइब करना है और मैंने बताना है कि मैं आपकी कंपनी के लिए क्यों परफेक्ट हूँ, मैंने उन्हें शो करवाना है कि उन्हें भी मेरे में इंटरेस्ट पैदा हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मुझे इंटरव्यूज़ और आए। एफएमजी में मैंने पहला वेकेशन प्रोग्राम किया। एफएमजी इज़ थर्ड वन बिगेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो वो काफ़ी अच्छी जर्नी रही। और एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ वेकेशन प्रोग्राम इज़ पेड। सम लोग समझते हैं कि सैलरी होती है वेकेशन एक्चुअली अराउंड 100,000। इट डिपेंड्स, इट वेरीज विद द कंपनीज। सो आप किस कंपनी में जा रहे हैं, वो 3 महीने आपको वेकेशन में मिल गया तो समझे नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस तो इजीली। तो आपका जो 2 साल का मास्टर्स था माइनिंग में, उसमें आपने कितने वेकेशन वर्क किए? मैंने 2 वेकेशन प्रोग्राम किए ठीक। और एक्चुअली मुझे वन कैजुअल 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया एवोल्यूशन के साथ, लेकिन आई जस्ट वर्क अराउंड 2 months एंड देन आई जस्ट क्विट इट। ठीक। तो क्विट करने का रीज़न ये था कि आपको ग्रेजुएट ऑफर हो गया था? एक्चुअली मैं जो है ना थोड़ा सा गैप लेना चाहता था। एक्चुअली आई गॉट सम एक्सपीरियंस, सो एक्चुअली आई मीन थर्ड सेमेस्टर व्हेन आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर अ ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 5 ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफर हुए। तो मैंने फर्स्ट अपना जो ग्रेजुएट प्रोग्राम मिनरल रिसोर्सेज के साथ किया। ग्रेजुएट प्रोग्राम 2 years के होते हैं। तो इसमें ग्रेजुएट प्रोग्राम इज़ लाइक के कंपनीज जो है ना वो क्रीम स्टूडेंट्स की निकालते हैं, और आई मस्ट रिकमेंड टू एवरी स्टूडेंट्स गो विद दैट पाथ। और वहाँ आप बेसिकली वो आपको ट्रेनिंग के पैसे देते हैं और यू आर मे बी द नेक्स्ट जनरल मैनेजर, you are become superintendent over there, because they have to provide you all the training within your degree departments. Like हम different in mining में अब यह है कि open pit में production department है, drill and blast है, planning है, तो वो आपको हर 3 मंथ उसके अंदर रोटेट करते हैं और वो फिर डिपेंड करता है आप किस में बेटर हैं, आपको क्या लाइक है, फिर आप अपना करियर उसमें स्विच करते हैं। तो अकमल, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं अभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, वो क्या कुछ सही से करियर काउंसलिंग उनकी नहीं हो रही है? क्या मसला है कि वो प्रॉपर जो डिग्री डिमांड में है अभी डब्ल्यू में वो चीज़ नहीं पढ़ रहे? क्या देखो आप इसको? एक्चुअली फैज़ान भाई, जो स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा मसला है ना, एक्चुअली सबसे बड़े मसला है उनकी सोच में, मैं ये समझता हूँ। जब मैं आया था मुझे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट सीनियर्स गाइड करते थे, जॉब नहीं मिलेगी, डिग्री करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको एक बात बताऊं, जब मुझे जॉब मिली तो वो सीनियर्स को पता चला कि जॉब मिलती है, तो दे स्टार्टेड आस्किंग मी लाइक हाउ यू गेट द जॉब। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आपकी सोच ठीक है, अगर आप कुछ करना चाहते हो, तो आई थिंक एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। और मेरे ख्याल से जॉब इज़ वेरी इजी टू गेट इन। और इन WA जितनी बड़ी कंपनीज हैं उनके लिए मैटर नहीं करता आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो, आप किस वीज़ा पे, उनके लिए मैटर करता है कि आप उनके लिए फ़िट हो कि नहीं हो।
अगर आप फिट हो तो डेफिनेटली कंपनी जो है ना वो आपके लिए, उनके लिए इतनी बड़ी कंपनीज हैं तो उनके लिए मैटर नहीं करता और उनके लिए कोई मसला नहीं है आपको कीप करना। तो एक्चुअली अगर आप फोकस्ड हैं, अगर आपका शौक है, आप इंटरेस्ट हैं, करियर ओरिएंटेड हैं तो इंशाल्लाह दैट्स ईजियर फॉर यू। इन स्टार्ट में भी हार्ड, लेकिन आपको मेरे ख्याल से कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। अभी भी माइनिंग इंजीनियरिंग डिमांड में है, अगर कोई स्टूडेंट आके पढ़ना चाहे सही से, फैजान भाई, WA इज ऑल अबाउट माइनिंग, है ना? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इज जस्ट अ तो क्यों माइनिंग। नहीं आ रहे हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स में? माइनिंग, आपको एक और फैजान भाई बात बता दूं, माइनिंग इज नॉट जस्ट अ माइनिंग इंजीनियर। माइनिंग इंजीनियर के अलावा माइनिंग में हर किस्म की इंजीनियरिंग फील्ड की जो है ना इंजीनियर्स की डिमांड है। लेकिन डिपेंड करता है कि यार मेरे ख्याल से आप कोई भी डिग्री कर रहे हो आप उसे लायल होके करो। मेरे साथ बहुत दोस्त हैं, मैं पाकिस्तानी लड़कों को जानता हूँ, माइनिंग में जॉब कर रहे हैं विद डिफरेंट फील्ड्स। इट्स नॉट नेसेसरी, माइनिंग हैज़ अ गुड लाइक बहुत अच्छी डिमांड है। इनकी इकोनॉमी WA की जो है ना वो माइनिंग की वजह से इस टाइम सबसे बेस्ट है। सही। तो आपको जो परमानेंट रेजिडेंसी मिली वो आपकी डिग्री एक्सपीरियंस की बेस पे मिली या कंपनी ने आपको स्पॉन्सर किया? एक्चुअली मैं जब मिनरल रिसोर्सेज में ग्रेजुएट प्रोग्राम करने गया था, उन्होंने मुझसे पूछा था आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए। एक्चुअली मैं जितना भी उसका आप समझ लें क्राइटेरिया था, मैं खुद ही अचीव कर रहा था कि आपकी यहाँ की डिग्री होनी चाहिए, आपके पास जॉब होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज सेटल आउट। मतलब बात ये है कि अगर आप काबिल हो तो कंपनी आपको स्पॉन्सर भी कर लेगी। तो बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह आप ऑलरेडी आपके पास सारी चीज़ें थी कि आपको कंपनी स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत ही नहीं हाँ, उन्होंने मुझसे आपने अपने पूछा बलबूते था। पे ही PR ले ली। जी, उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैंने कहा इंशाल्लाह कि ये मैं खुद ही हैंडल कर लूँगा, तो दैट्स वर्क फॉर मी। अगर स्टूडेंट ये माइनिंग इंजीनियरिंग करता है, जी। डिग्री कंप्लीट कर ली और जी। जो ग्रेजुएट रोल मिलते हैं उसकी क्या सैलरीज होती है, एक रेंज बताइएगा। फैज़ान भाई, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी सैलरी होती है, लेकिन डिपेंड करता है आप किस कंपनी में जा रहे हो। अगर BHP रियो टिंटो जैसी हो। बहुत अच्छी सैलरी होती है, आप स्टार्टिंग 150K से स्टार्ट करते अच्छा। हैं। जी, अच्छी सैलरी होती है, लेकिन ये वेरी करता है। सही। हम्म, तो अकमल भाई कोई आखिरी सजेशन देना चाहेंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कि भाई क्या चीज़ फोकस करें वो जब पर्थ में आ गए तो? फैज़ान भाई, स्टूडेंट्स के लिए मस्ट बी, जब वो स्टार्ट करते हैं हार्ड लाइफ होती है। मेरा उन सब के लिए ये है कि यार अगर आप हार्ड फेस से नहीं गुजरोगे ना तो आपके लिए आसानियाँ नहीं होंगी। अगर आज आप आसानी देख लोगे लेकिन वो कल फेस के बगैर आप आगे नहीं जा सकते। मैं मस्ट रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट्स को कि वो आएँ और अपने इन्वायरमेंट को देखें, और जो वो देखते हैं अपने इन्वायरमेंट में अच्छे, अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा मेंटोर होना बहुत लाजमी है। और ये लाजमी नहीं है, स्टूडेंट्स आते हैं, मैंने भी सब कुछ किया है। मैंने मैकर्स में जॉब की, डोमिनोज की, उबर ईट्स की, हर चीज़ की अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि मैंने अपनी स्टडीज़ को नहीं छोड़ा। मेरा यही है सब स्टूडेंट्स के लिए कि वो अपनी स्टडीज़ को क्विट किसी सूरत में ना करें, और अगर वो यहाँ सेटल होंगे तो उनकी फैमिली सेटल होंगी। आप अपना स्कॉलरशिप तो बताना भूल गए। वो तो बताएं। एक्चुअली बिल्कुल फर्स्ट ईयर scholarship में मिली। मुझे 50% सेकंड सेमेस्टर में स्कॉलरशिप यानी मिली थी। फर्स्ट सेमेस्टर में आपके ग्रेड्स इतने अच्छे थे कि सेकंड हाँ, सेमेस्टर की बिल्कुल। 50% फी इन्होंने माफ कर दी। जी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा था अच्छा। कि मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, आई गॉट रियली गुड ग्रेड्स। तो अच्छा। उन्होंने फिर उस पर वर्कआउट किया एंड देन आई गॉट 50% स्कॉलरशिप। तो माशाल्लाह एक स्टूडेंट मेरे सामने बैठा है जिसने 19,000 एक सेमेस्टर की, और 4 सेमेस्टर थे, जी, जॉब करके वेकेशन वर्क करके सारे एक्सपेंसेस खुद बियर किए, बिल्कुल डिग्री कंप्लीट करी, इंडस्ट्री में एज ए ग्रेजुएट रोल ग्रेजुएट इंजीनियर काम कर रहा है माशाल्लाह। बिल्कुल। बड़ी खुशी होती है यार आप जैसे लोगों से मिलके, आपकी स्टोरी काफ़ी जज़ाकल्लाह फैज़ान। इंस्पायरिंग होती है, काफ़ी मोटिवेटिंग होती है। मुझे भी काफ़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप्रोच करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जो आप जैसे जो काबिल लोग मुझे मिलते जा रहे हैं उनको कैप्चर करूँ इस पॉडकास्ट में, आपकी कहानी उनके साथ शेयर करूँ और बिल्कुल। बताऊँ उनको कि भाई अपॉर्चुनिटी है पर्थ में, लेकिन आप सही कोर्स में आओ, सही डिग्री में आओ और सही माइंडसेट के साथ आओ कि आपने पढ़ाई पे फोकस करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर इस पॉडकास्ट को खत्म करते हैं। मैंने अपने से कहा था 20 मिनट में खत्म करूंगा इस पॉडकास्ट को, थोड़ी स्पीड जल्दी हो गई इसकी। कोई मसला नहीं। चले, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह No worries. आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।